है, ये धोखे की दुनिया है। और सुना, ये सब रिश्ते नाते उसी वक्त तक है जब तक आंख खुली है। जैसे ही आंख बंद हो जाएगी फिर कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का है भाई? भाई कोई किसी का है? आंखें जब बंद हो जाए कोई किसी का है? कोई किसी का नहीं है। जैसे बाप का इंतकाल हो गया, बेटा क्या काम किया? फोन मिलाया, फोन खालू केवली बेटा बोले बाबा मरी गई। मेरे भाई और मुशाहिदा है मेरा, तो बाबा मरी गई बेटा, काने मत सबर करे, जनाजा कखनी है, असर बात करे बहन की। बोले नहीं असर बात नहीं, जोर बात करी था यहाँ घर हम सब परेशान थे। अरे असर बात करने दो। अरे इस घर को, हवेली को बड़ी मेहनत से तुम्हारा बाप ने बनाया है, दिन रात ये करके ये पुख्ता का मकान बनाया है। अभी तो मरा है, चंद घंटे हुए हैं, अभी तो रहने दो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। बुलबुलो एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मेरे भाई और मेरे दोस्तों, क्या बात है भाई, जिंदाबाद। धोखे की दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है। बाप को दफन करके दो बेटा आया, बाप का दो बेटा था, दफन करके आया। बड़ा भाई बोला छोटे से कि रे कलवा हिस्सा बकरा करे, बाबा मर ले हिस्सा बकरा करे। तो छोटका बेटा बड़ा समझदार था, वो कह गया यो भैया 40वां हुआ था बाबा, 40वां हुआ था, बुलाने में 40वां इंतजार नहीं करबो, बाबा मर ले गेले हिस्सा करे। बोला अच्छा ठीक, मगरब हुए तक, मगरब की नमाज बाद मामू लोजू फूफा लोजू हाल हिस्सा करी थी। हाँ मगरब बाद मामा बोला कि तेरा बाप 2 बीघा जमीन छोड़कर गया है, क्या करोगे? छोटका से पूछा कि छोटका बोली भैया जानती, तो भैया बोली ठीक है वो 2 बीघा जमीन हमें रखी लूंगी। तब बोली तुम्हारा बाप 2 बैल छोड़ के गया है, क्या करोगे? छोटका बोली भैया जानती, तो भैया बोली ठीक है जी वो दोनों बैल हमें रखी लीजिए। तब बोली तुम्हारा बाप एक दुकान छोड़ के गया है, क्या करोगे? छोटका बोली भैया जानती, भैया बोली ठीक है जी दुकानों हमें रखी लो। तब मामू बोले तुम्हारे बाप के ऊपर में 25,000 रुपया कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका बोली भैया जानती, तो भैया गरम भैली सब हमें जानती, कुछ नहीं जानवे। खेत हम जाने, बैल हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का तुम छोटा बेटा हो, कम से कम बाप का कर्जा तुम जानो। तुमने समझा नहीं जिंदगी को, इससे कायम न रिश्ता रहेगा। मौत दुल्हन बनेगी ओ साथी, और इसका तू दूल्हा बनेगा। मौत दुल्हन बनेगी ओ साथी, और इसका तू दूल्हा बनेगा। तेरे अहबाब हैं जितने साथी, एक दिन वो बनेंगे बाराती। बाराती बनेंगे ना, सारे लोग बाराती बनेंगे। वो बाराती कैसे बाराती हैं? जो कब्र तक लेके जाएंगे, वो बाराती कब्र तक साथ जाएगा, दूल्हा बनाकर कब्र में आपको डाल देगा, मिट्टी बराबर कर देगा, फिर सारे बाराती लौट कर आ जाएंगे। फिर वो कब्र का मंजर होगा, कब्र का मंजर होगा, आपका अमाल होगा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल और जवाब होगा। इसलिए मेरे नौजवानों, इस धोखे की दुनिया से निकलो, वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। मेरा दादा कहां गया? चला गया। मेरा परदादा कहां गया? चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा बाप कहां है? वो चला गया। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन दुनिया से जाने की तरतीब नहीं। बात समझ ला?
दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, एक लाइन है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है। कैसे नहीं है? दुनिया में सबसे पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, तब पोता आएगा। कि पहले पोता आती हो? हाँ, बोलो नहीं, हाँ बोलो या ना बोलो। पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, तरतीब है, लेकिन इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, दादा के कंधे पे पोता का जनाजा जा रहा है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है, माँ रह जाती, बेटी चली जाती है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है। इसलिए मेरा नौजवानों, ये नहीं कहना है कि अभी तो हम जवान हैं, अभी नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, जमात में जाने की क्या जरूरत है। जब बूढ़ा हो जाएंगे उस वक्त तब फिर जमात में भी निकलेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। हमेशा सिपाही को हमेशा तैयार रहना चाहिए। किस वक्त उसका बुलावा आ जाए, कब वो मौत आ जाए, तो उस वक्त अफसोस से हाथ ना मलना पड़े, बल्कि हम तैयार हैं। ए मौत तू आ, हम तुमसे डरते नहीं है, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, हमसे जो भी बन पड़ा है हम तैयार हैं। या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? या रसूलल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के नबी उस नौजवान को बुलाते हैं, इधर बैठो नौजवान, बड़ा अच्छा सवाल किया है, दुनिया में अक्लमंद इंसान कौन है? हम लोग अक्लमंद किसको समझते हैं? हम लोग होशियार किसको समझते हैं? जो साले साल जमीन खरीदता है, जो पूर्णिया में जमीन लाल की, अररियो में घर बना ली, तब हमरा से मिसाल दी, देखे देखे वो तभी जो आगे ढाक देखे बिल्डिंग ठोकल के अत्ते की जा बुधवेरे गला। दौलत इकट्ठा कर लेना अक्लमंदी नहीं है मेरे भाइयों। जमीन पे जमीन खरीद लेना होशियारी नहीं है, नहीं होशियारी नहीं है, यह अक्लमंदी नहीं है। एक बात याद रखना नौजवानों, जो ज्यादा चालाक होता है, जो ढेर चालाक होता है, वो कभी कभी गड्ढे में गिरता है। की बात सही जी गलत जी बोलो तो? ज्यादा चालाक वो कभी कभी गड्ढे में गिरी। एक आदमी जना जिले पटना गिली, यहाँ रिया स्टेशन, पटना वाला गाड़ी में चढ़ ले, इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं, तो सजल की यहाँ कोई चालाकी हमरा चलावे लगती है, पटना के जो खड़ा खड़ा रात भई एक अंधेरा चिल्ले ले सांप की सांप की सांप की सांप। अब एक आदमी सुना, दो आदमी सुना, सब धर ले, सब डिब्बा से उतरी, सब पूरा डिब्बा खाली भर गया। आदमी बोले भाई आई डिब्बा हमने जो एक आदमी सांप देख लिया, पता नहीं वो सांप कहाँ घुस गई, कोई काट दिलता, जिंदगी खत्म आई था, जिंदगी बचती, कल पटना चल जाओ। अभी आदमी चल के बाद अब रास्ता साफ थी, चैन खोल की चादर निकाल की सीटम भी जाके का चादर और दिख रही, अब हम पटना पहुंची जो। नींद आ गई, सुबह नींद खुली, चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो चाय पी लो। चाय वाला बोल गया, चाय वाला इधर आओ चाय पिलाओ। ये बतावा गाड़ी पटना पहुंची गई, तो चाय वाला बोली पटना इतर रियाज। बोला अरे रिया हम तरह पटना वाला गाड़ी में बैठला ला। बोला नहीं गाड़ी में सही में बैठला, लेकिन एक आदमी ग्राम सांप देखिल की, यह लग को आदमी नहीं चढ़े। रेलवे महकमा को मालूम हुआ कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई चढ़ने नहीं मांग रहा है, तो रेलवे महकमा ने ऊपर से ऑर्डर दिया इस डिब्बे को छांट के अररिया स्टेशन में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोले बहुत बड़का मिस्टेक भाग लिया, ढेर ढेर चालाकी कर ली मैं। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। या रसूलल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के नबी काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता हो, जो कसरत के साथ मौत को याद करता हो। वही इंसान अक्लमंद इंसान है, वही होशियार इंसान है जो मौत को कसरत के साथ याद करता हो, जो सबसे ज्यादा मौत को याद करता हो। इसलिए कि ये मौत तो आनी है, वो आकर रहेगी, इसे कोई टाल नहीं सकता है। ये दुनिया की रीत भी है, अल्लाह का कानून भी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। मेरे भाई वहां की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। मुझे इस मजमे में से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े सखी लोग बैठे हैं,